बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के शरारती बच्चे हैं। इनको आप बीजेपी के जेनजी भी कह सकते हैं। सोचिए, इनकी भाषा इतनी अमर्यादित है कि आप इनके शब्द सुनेंगे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चों को सभ्य समाज का, सभ्य भाषा का ज्ञान किस आधार पर देते हैं, जब इन्हीं की पार्टी के तमाम नेता उलूल जुलूल मंचों पर चढ़कर बकवास करने लगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है रमेश भिदुड़ी। गालीबाज नेता, भारतीय जनता पार्टी का सबसे चहेता नेता। सदन के अंदर मुस्लिम सांसद को मां बहन की गाली देने के बाद इनका कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री अपनी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर जेनजी बच्चों को सभ्यता का, संस्कृति का, खास हेजीमनी का पाठ पढ़ा रहे हैं और सभ्य समाज का, सभ्य भाषा का उनको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को ये बताना भूल गए कि किस शब्दों की मर्यादा में रहकर आपको बात करनी चाहिए। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जेनजी सम्मेलन में पंचर से ऊपर उठने का सवाल ही अभी पैदा नहीं हुआ। रमेश भिदुड़ी कहते हैं कि ये जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर हजारों छात्र आए थे, जो दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया, उन बच्चों को ये कह रहे हैं कि वो पंचर वाले थे, वो ताला बेचने वाले लोग थे। सोचिए, इनकी भाषा इतनी अमर्यादित है कि देश की जनता को ये कितने लाचार, बेबस समझते हैं। और रमेश भिदुड़ी अपना खुद का चुनाव नहीं बचा पाए, उनके अपने वोटर ने ही उन्हें राजनीतिक भविष्य का टायर पंचर कर दिया। अब वे जेनजी के बीच जाकर पंचर तलाशने निकले हैं। खुद आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति से लैस हैं, दूसरों को हिंदू मुसलमान का चूरन बांटने में लगे हैं। सोचिए, ये बीजेपी के संस्कारी, सभ्य समाज के नेता हैं जो सड़क से लेकर सदन तक शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री खुद 70 साल की उम्र में कह रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ शरारती बच्चों ने गालियां दी हैं जिससे वो काफी आहत हुए हैं और वो जेनजी को माफ करते हैं। सोचिए, किस तरीके से अपनी ही बेवकूफियों पर लगातार जो है कायराना हरकत करते हैं, सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं की पार्टी के लोग अब पंचर वालों को किस तरीके से छात्रों का अपमान कर रहे हैं। कभी उनको ताला बेचने वाला कह रहे हैं, कभी पंचर वाला बेच रहे हैं। क्या इस देश में छात्रों का कोई आत्मसम्मान नहीं? जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनका मैनिफेस्टो है स्कूलों पर ताला लगाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को एनएफएस कर बाहर फेंक देना, जिनको लगता है कि एसटी, एससी, ओबीसी अगर शिक्षित हो जाएगा तो इनकी गुलामी कौन करेगा। देश का जेनजी इनके हिंदू मुसलमान के चूरन को नहीं चाट पा रहा है तो अब इनकी नींद उड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री रात के 12 बजे आकर फ्रेंड्स तो करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स से पहले अपनी ही पार्टी के इन शरारती बच्चों पर कुछ बोलिए जो आपकी पार्टी का नाम बदनाम करने में लगे हैं। सोचिए, किस तरीके से लगातार अधिकांश पार्टियों के सारे नेता गाड़ी, बंगला लेने के बाद विदेशों में अपने बच्चे सेटल करते हो। देश में धर्म की अफीम चटाई जाती है। देश में बताया जाता है कि आपके पड़ोस में रह रहा दलित, मुसलमान, आदिवासी आपका दुश्मन है। सोचिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हिंदू खतरे में आ गया, महिलाएं खतरे में आ गई, इस देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, ये देश पूरा खतरे में आ गया, बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। किस तरीके से इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो छात्र नहीं, वो पंचर वाले थे। अरे, आपके राज में जब स्कूलों पर ताला लगेगा तो छात्र पंचर वाले नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा? लेकिन आप ही के राजनीतिक करियर को किस तरीके से पंचर फ्लॉप हो गया, कैसे आपकी राजनीतिक गाड़ी फुस हो गई, उसको लेकर बात नहीं करेंगे। और अभी भी मंचों पर चढ़कर उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। और इस देश में गलत चीजों को देखकर किसी की भावना आहत नहीं होती, लेकिन मुद्दों पर बात करने पर सबकी भावना आहत हो जाती है। इस शख्स को देखिए, ये शख्स जो है ये अपने आप को सो कॉल्ड बाबा और गुरु बताता है, ब्राह्मण समाज का है, परमहंस। ये कह रहा है पप्पू यादव को जिंदा जला देंगे। सोचिए, किस तरीके से ये कानून को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धर्म की आड़ में ये लोग
मर्डर करने की धमकी देते हैं, वो भी चुने हुए सांसद को, 6 बार के सांसद को ये इस तरीके से सरेआम धमकी दे रहे हैं। आम जनता के साथ क्या होता होगा? आम जनता को ये भक्त बनाकर क्या कुछ नहीं करते होंगे? इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए और अंधभक्त घर के बाहर धरना देने लगते हैं, जान से मार देंगे। ये वही बाबा है जो शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात करता है। ये वही बाबा है जो हिंदू राष्ट्र घोषित करो वरना मैं जल समाधि ले लूंगा। ये वही बाबा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने पर 25 करोड़ देने का वादा करता है। ये वही बाबा है जो उदयनिधि स्टालिन को कहता है कि 10 करोड़ रुपए दूंगा अगर कोई उनका सर काट के लाएगा। अब ये गुंडा और ये भगवा का सहारा लेकर मर्डर करने की धमकी दे रहा है। पुलिस इसे आदमी को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि ये अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं। सोचिए। और अब ब्राह्मण धर्म गुरु बाबा परमहंस कह रहा है कि पप्पू यादव को जिंदा जला दो। पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा इसके पास आया कहां से। कभी किसी को 10 करोड़ देता है, अरे भैया 10 करोड़ आप ही रखिए, आप ही जाके गर्दन काट के दिखाइए। सोचिए किस तरीके से ये लोग मासूम जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनके बेवकूफ भरे बयानों में उलझकर अपने करियर को बर्बाद कर लें। किस तरीके से इस देश के युवाओं को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी भावनाओं के नाम पर, लेकिन असल में इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया है। सोचिए किस तरीके से स्कूलों पर ताला लगवाया जा रहा है। सांसद पप्पू यादव पर चाकुओं से हमला करवाते हैं, अभिषेक बनर्जी पर हमला करवाते हैं, महुआ मोइत्रा के घर के बाहर गुंडे भेजते हैं, संसद के अंदर भड़वा कटुआ जैसे गालियां देते हैं और ये लोग संस्कार और सभ्य समाज की बात करते हैं। अरे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक होने का पहले आप लोग सर्टिफिकेट दीजिए, पहले सभ्य नागरिक बनिए, तब शायद आपको ये सभ्य समाज में रहने लायक ये समाज समझे। सोचिए देश की जनता लगातार परेशान है, लेकिन इनकी पार्टी के लोग किस तरीके से मुद्दों से भटककर उलूल जुलूल बयान देकर इस देश के युवाओं को भी भटकाना चाहते हैं। कौन से अच्छे जैन जी हैं और कौन से बुरे जैन जी हैं। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को बांट दिया, इस देश में जनता को बांट दिया, इस देश में हर चीज का बंटवारा कर दिया। और अब जब जैन जी जात पात से उठकर अपने लिए रोजगार की बात कर रहा है, अपने भविष्य को बचाने के लिए जब सड़कों पर आया तो ये कहने लगे कि अच्छे जैन जी नहीं है, ये खराब जैन जी हैं, इनको गाली आती है, ये गाली देते हैं, इनके अंदर संस्कार नहीं है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देश को सभ्य नहीं बना रहे। देश का प्रधानमंत्री सभ्य बना रहे हैं। आपकी पार्टी का ये सांसद, पूर्व सांसद विधूड़ी जो है, ये सभ्य भाषा का बात कर रहा है। सोचिए किस तरीके से इस देश में सड़क से लेकर संसद तक इनकी पार्टी के नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, नग्नता का उदाहरण पेश करते हैं और बार बार ये सभ्य आचरण, लगातार चरित्र की बात करते हैं। और किस तरीके से इस देश में मुद्दों से भटकाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये शांति प्रदर्शन करने के लिए पप्पू यादव के घर गया था। पहली बात तो यह है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले सांसद पर जूता क्यों फेंका। दूसरी बात यह है कि ये जूता तुमने राम मंदिर में चोरी करने वालों में शामिल लोगों के मुंह पे क्यों नहीं मारा। अरे तुम्हारा हिंदुत्व प्रभु राम के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर की निष्ठा आरएसएस बीजेपी का नाम सुनते ही मर जाती है। खुद को सनातनी कहते हो, लानत है ऐसे सनातनी होने पर जो तुम्हारा सनातन से विपक्ष के पिछड़े दलित सांसदों पर देखकर फड़फड़ा उठता है। चंपत रहा अनिल मिश्रा, निपेंद्र मिश्रा पर जूता फेंक कर दिखाओ। प्रभु राम का नाम लेकर तुम लोग, करोड़ों लोगों की राजनीति चल रही है और तुम लोग प्रभु राम को भी लूटने का काम कर रहे हो। सोचिए एक शख्स पप्पू यादव पर जाकर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ओबीसी समाज से हो, तुमने पासी जाति के सांसद के पैर कैसे छू लिए, हमारी भावना आहत हो गई इसलिए तुम पर हमला कर दिया। इन लोगों की भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है राम मंदिर में चोरी हो जाती है। इनकी भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है कि इस देश में हजारों बच्चियों का बलात्कार हो जाता है। इनकी भावनाएं तब क्यों आहत नहीं होती है पुजारी जो है भगवान का मुकुट लेकर फरार हो जाता है। इनकी भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है सिद्धिनाथ मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ। सोचिए चारों तरफ चुप्पी है, लेकिन इनको दलित, पिछड़े, आदिवासी और गलती से मुसलमान होगा
वहां पर इनका सनातन खतरे में आएगा, वहां पर इनकी भावनाएं आहत होंगी, वहां पर इनको बुरा लग जाएगा और वहां पर इनका हिंदुत्व खतरे में आता है। तो ऐसे फर्जी हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, 6 बार के सांसद को जब ये हमला कर सकते हैं तो हम जैसे पत्रकारों की क्या औकात है। ये लोग डराने धमकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सही बात तो इन लोगों को चुभने लगती है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेएनजी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बात मोदी के चेहरे थे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा, पहले मोदी ने युवाओं पर लाठी की, आंसू गैस के गोले दागे, पैलेट गन चलवाई, इतने में मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को गाली दिलवा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। अपने ईगो के लिए मोदी हर दिन युवाओं का मान सम्मान को रौंदने में लगे हैं। मोदी को बताना चाहिए क्या ये सभ्य समाज की परिभाषा है कि आपकी पार्टी का एक पूर्व सांसद जो है नग्नता पर उतारू हो गया है और आप लाइव आकर जेएनजी को सभ्य समाज का सभ्य परिभाषा बताते हैं। सब शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ये बताते हैं। असल में आप खोखले हैं, असल में आप डरपोक प्रधानमंत्री हैं और आप ये समझ चुके हैं कि इस देश का जेएनजी अब जाग उठा है। आपके धर्म के लॉलीपॉप में अब उलझने वाला नहीं, आपकी जाति के उस दलदल में फंसने वाला नहीं, क्योंकि अब ये सारी पॉलिटिक्स जान चुका है। अब कब तक गुमराह करोगे, कहां तक बच्चों को डराओगे, कहां तक ईडी सीबीआई भेजोगे। ये तो विधायक भी नहीं है, ये तो सांसद भी नहीं है जो अपनी पार्टी में शामिल कर लोगे। इस देश को गुमराह करना बंद कीजिए और अपने पार्टी के बेलगाम नेताओं पर लगाम लगाइए और इनकी भाषा को पहले सुधार कीजिए। इनको सभ्य समाज का, सभ्य नागरिक बनने लायक सभ्य भाषा का ज्ञान कराइए और उसके बाद बात की जाएगी कि इस देश को कैसे विश्व गुरु बनाना है। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल को बचाएंगे, ये नारे लगा रहे हैं बस स्कूल के बच्चे। तो सोचिए किस तरीके से अल्फा जनरेशन भी अब सड़कों पर आ गई है। स्कूल की हालत इतनी चरमराई हुई है, कभी बिल्डिंग गिर जाती है। असल में वो बिल्डिंग नहीं गिरती है, बच्चों का भविष्य गिरता है। सोचिए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई कब करेंगे, अपने लिए रिसर्च कब करेंगे, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में कब सोचेंगे, क्योंकि आपने छात्रों को तो रोड पर लाके छोड़ दिया है। और आपकी पार्टी का एक सांसद, पूर्व सांसद, जिसको संवैधानिक पद का मर्यादा होनी चाहिए थी, जिनको पार्टी में रहकर दायरे का पता होना चाहिए था, वो कह रहा है कि जो प्रोटेस्ट में आए थे वो सब पंचर लगाने वाले थे। जिस तरीके की विधूड़ी जी की भाषा है, जिस तरीके से मोदी जी सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बोला जाए। अरे छात्रों को डराना बंद कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। फिलहाल रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।